आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 14.3 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 14.3 को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट को हम लोग समझते हैं। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, माध्यक पढ़ना है। और हम लोग पिछले क्लास यानी कि कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं माध्यक। तो हम लोग माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, कोई आंकड़ा दिया गया है 2, 3, 5, 6 और 8। इसका माध्यक ज्ञात करना है हम लोगों को, यानी कि माध्यक निकाले। क्या करना हम लोग को, माध्यक ज्ञात करना है। तो माध्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते थे, इस दिए हुए आंकड़े को बढ़ते क्रम या घटते क्रम यानी कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाते थे। इसको हम लोग पहले बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं कि 2, 3, 5, 6 और 8। ये तो बढ़ते क्रम में ले लिए हैं डाटा हम लोग। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद जो बीचों बीच डाटा आता था, यानी कि 2 को हम लोग इस साइड कर दिए और 2 इस साइड। बीचों बीच कौन सा आया, बीचों बीच हमारा 5 आया ना। अतः माध्यक बराबर, चूंकि यहां बीचों बीच क्या है, 5 है। अतः माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, अतः माध्यक बराबर 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसको घटते क्रम में सजा रहे हैं, यानी कि अवरोही क्रम, बढ़ते क्रम। और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, घटते क्रम में सजाएंगे। घटते क्रम में कितना हो जाएगा, 8, 6, 5, 3 और 2। तो इसके भी हम लोग बीचों बीच देखेंगे। तो 2 को इस साइड छाट दिए तथा 2 को इस साइड कर दिए। तो बीचों बीच कौन सा आया, हमारा बीचों बीच 5 आया। तो अतः माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, अतः माध्यक बराबर 5। तो हमारा क्या परिभाषा मिला इससे, कि अगर दिए गए आंकड़ों में चर राशियों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम। और घटते क्रम को क्या कहते हैं, अवरोही क्रम। तो इससे हमारा क्या परिभाषा मिलता है, यानी कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने पर ठीक बीचों बीच जो संख्या आता है या जो चर आता है वो क्या होता है, हमारा माध्यक होता है। तो हमारा परिभाषा क्या हो जाएगा, माध्यक किसे कहते हैं, यानी कि माध्यक का परिभाषा हो जाएगा कि दिए गए आंकड़ों में चर राशियों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाने के बाद ठीक बीचों बीच वाला चर उस आंकड़ा का माध्यक कहलाता है। यानी कि देखिए हम लोग यहाँ पर आरोही क्रम में सजा रहे हैं और यहाँ पर अवरोही क्रम में, इसके ठीक बीचों बीच वाला चर ना हमारा माध्यक हो रहा है। अगर हम लोग, ये क्या है हमारा, तो इसमें 5 संख्या है। अगर विषम संख्या है, यहाँ पर 5 संख्या है, अगर 6 रहे तब कैसे बीचों बीच निकालेंगे। लोग मान लेते हैं कि 5, 2, 7, 8, 4 एवं 6 रहे, इतना रहे। तो इसमें तो कितने हैं, 6 संख्या है। तो इसके बीचों बीच हम लोग कैसे निकालेंगे, माध्यक बताएं। तो इसका माध्यक हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको भी हम लोग क्या बढ़ते क्रम में सजाएंगे। कोई भी क्रम में हम लोग सजा सकते हैं, बढ़ते क्रम या घटते क्रम। तो हम लोग बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया। हम लोग तो 2 को इस साइड छाट दिए और 2 इस साइड। तो कितना बचा, बीचों बीच तो हमारा 2 संख्या बचा।
बीचों बीच दो संख्या बचा ना, बीचों बीच बीचों बीच तो हमारा दो संख्या बचा, तो इसका हम लोग माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? तो माध्यक बराबर इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 5 प्लस 6 बटा में 2, यानी कि 11 बटा 2 बराबर 5.5। हमारा माध्यक कितना हो जाएगा? हम लोग जो दोनों बीचों बीच आएगा, दोनों संख्या को ऐड करके 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तो जो परिणाम आएगा वही हमारा माध्यक कहलाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यदि आंकड़े विषम बार हो, यानी कि आंकड़े कितने हो? विषम बार हो, 2, 3, 4, 5 एवं 6। ये कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 बार है। तो 5 क्या है? एक विषम संख्या है। तो यानी कि आंकड़े क्या हो? विषम बार हो, तो उसका माध्यक क्या हो जाएगा? तब माध्यक बराबर n+1/2। माध्यक क्या हो जाएगा? n+1/2, यानी कि टोटल कितने हैं? टोटल 5 संख्या है, तो n का मान कितना आ गया? 5। तो हम लोग माध्यक कितना हो जाएगा हमारा? n+1/2 बराबर n का मान कितना है? 5 प्लस 1 बटा में 2 बराबर 6 बटा 2 बराबर 3। यानी कि जो तीसरा पद होगा वो क्या होगा हमारा? वो माध्यक होगा, यानी कि इतना माध्यक क्या हो जाएगा? ना पद। तो हमारा माध्यक का पद कितना हो जाएगा? तीसरा पद। तो इसमें तीसरा पद कौन सा है? 1, 2, 3, यानी कि ये पद हमारा क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। अगर यही आंकड़ा सम बार दिया जाए, यानी कि क्या हो? यदि आंकड़े सम बार हो, यदि हमारा आंकड़ा सम बार हो, यानी कि 4, 5, 7, 8, 9 तथा 12, ये कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 बार है, यानी कि टोटल 6 संख्या है। तो 6 क्या है? सम है। तो आंकड़ा क्या है? सम बार हो, यानी कि सम संख्या में हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार है ना, यानी कि 6 को संख्या है। तो क्या है? 6 क्या है? सम संख्या हो। तो इसका माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे? माध्यक कैसे निकालेंगे? तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा? n/2 वह पद प्लस n+1 बटा में 2 वह पद बटा में 2। यानी कि हम लोग इसका कैसे निकालते हैं माध्यक? 2 को हम लोग इस साइड छाट दिए और 2 को इस साइड, जो बीच वाला बचा इन दोनों को जोड़ करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देते थे, यानी कि n/2 पद प्लस n+1/2 पद। तो इस पर हम लोग इसको फिट करेंगे तो कितना हो जाएगा? n का मान कितना है हमारा? 6 है, तो 6 बटा में 2 पद प्लस 6 प्लस यहाँ पर n+2 होगा, 6 + 2 बटा में 2 वह पद और बटा में 2। तो 6 + 2 कितना हो जाएगा? यानी कि तीसरा पद प्लस 6 × 2 = 8 बटा 2, यानी कि चौथा पद बटा में 2। तो तीसरा पद हमारा क्या है? 1, 2, 3, तीसरा पद क्या है? 7 है, और प्लस चौथा पद कितना है? 8 बटा में 2, तो 15 बटा 2। यानी कि हम लोग इस फॉर्मूला पर इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा? तब माध्यक बराबर हमारा कितना हो जाएगा? n/2 पद प्लस
n+2/2 पद बटा में 2। आप लोग इसको नोट कीजिए। या हम लोग इसको इतना भी लिख सकते हैं ना, क्या है n+2/2, यानी कि 2 से हम लोग बारी बारी से इस दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा n/2 + 2/2 बराबर n/2 + 1। यानी कि इसके जगह हम लोग इतना भी लिख सकते हैं, या माध्यक बराबर n/2 पद प्लस n/2 + 1 नवा पद बटा में 2। यानी कि दोनों क्या है, सेम है। तो इसके जगह हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। तो हमारा कहीं कहीं बुक में ऐसा लिखा मिलेगा। तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग इतना पढ़े हुए हैं और बुक में इतना दिया गया है। दोनों क्या है, सेम ही है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संचयी बारंबारता। यानी कि संचयी बारंबारता आप लोग हेडिंग दीजिए। तो संचयी बारंबारता किसे कहते हैं? तो किसी वर्ग अंतराल के सम्मुख बारंबारता एवं उससे पहले वाली सभी बारंबारताओं के योग को उस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता कहते हैं। यानी कि हम लोग मान लेते हैं एक सारणी बनाते हैं जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 तथा 40 से 50 दिया गया है। और उसका बारंबारता दिया गया है 5, 2, 4, 1 एवं 3 दिया गया है। तो हम लोग संचयी बारंबारता लिखेंगे। तो संचयी बारंबारता क्या होता है? किसी वर्ग अंतराल के सम्मुख बारंबारता। यानी कि सम्मुख बारंबारता क्या होगा इस वर्ग के लिए? 5 एवं उससे पहले वाली सभी बारंबारताओं के योग। तो 5 से पहले कितने बारंबारता है? 5 से पहले कोई बारंबारता नहीं है। तो अतः पहले वाले वर्ग का बारंबारता क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता 5 हो जाएगा। अब हम लोग दूसरा वर्ग के लिए लिखेंगे। तो क्या होता है संचयी बारंबारता? यानी कि किसी वर्ग के सम्मुख बारंबारता। तो दूसरा वर्ग के सम्मुख बारंबारता क्या है? 2 है, प्लस एवं उससे पहले वाली सभी बारंबारताओं का योग। तो 2 से पहले कौन सा बारंबारता है? 5 है। तो 2 + 5 बराबर 7। संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा इसका। अब तीसरा वर्ग के लिए, तो तीसरा वर्ग का सम्मुख बारंबारता क्या है? 4 है, और प्लस इससे पहले वाली सभी बारंबारता। तो 4 से पहले क्या है? 2 है, और फिर 5 है। यानी कि 4 से पहले 2 तथा 5 है। तो सभी का योग कितना होता है? सभी बारंबारताओं का योग उस वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता कहलाता है। तो कितना हो जाएगा? 5, 2, 7, 4, 11। अब चौथा वर्ग के लिए देखिए। तो इस चौथा वर्ग के सम्मुख बारंबारता क्या है? 1, और इससे पहले सभी बारंबारता। तो 1 के पहले कौन कौन सी बारंबारता है? 4 + 2 + 5 बराबर 12। अब हम लोग पांचवा वर्ग के लिए करेंगे। तो पांचवा वर्ग के लिए संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा? पांचवा वर्ग का सम्मुख बारंबारता क्या है? 3 है, और इससे पहले सभी बारंबारताओं का योग। तो इससे पहले कौन कौन सी बारंबारता? 1 है, 4 है, 2 है तथा 5 है। इसका योग तो कितना हो जाएगा? इसको ऐड करेंगे तो 15। ये हमारा संचयी बारंबारता आ गया। 5, 7, 11, 12 तथा 15 क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर हम लोग बारंबारताओं को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5, 2, 7, 4, 11, 1, 12, 3, 15। यानी कि यहाँ पर n के बराबर आ जाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। हमारे पास सारणी कितने प्रकार का होता है? सारणी का आपका 2 प्रकार का मिलेगा। एक मिलेगा बिना अंतराल वाले, यानी कि बिना वर्ग अंतराल वाले, यानी कि डायरेक्ट दिया रहेगा। और एक अंतराल वाला दिया रहेगा, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। यानी कि सारणी कितने प्रकार का मिलता है? 2 प्रकार का। एक होता है बिना अंतराल वाला, और एक होता है एक होता है वर्ग अंतराल वाला, और एक बिना वर्ग अंतराल वाला। हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे कि बिना वर्ग अंतराल वाला सारणी के माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है।
यानी कि जो हमारा सारणी दिया गया हो उसमें बिना अंतराल वाला हो, तो उसका हम लोग माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग पहला स्टेप क्या करते हैं कि सबसे पहले संचयी बारंबारता लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले संचयी बारंबारता लिखेंगे, तो पहला वर्ग के लिए संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, उस वर्ग की बारंबारता और उससे पहले वाली सभी बारंबारताओं का योग। तो इस वर्ग के लिए 6 बारंबारता है और इससे पहले कोई भी बारंबारता नहीं है, यानी कि इसका संचयी बारंबारता कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दूसरा वर्ग के लिए इसकी बारंबारता क्या है, 2 है और इससे पहले वाली बारंबारता कितनी है, 6 है, बराबर 8। अब तीसरा वर्ग के लिए, तीसरा वर्ग के संगत बारंबारता क्या है, 3 है और इससे पहले वाली बारंबारता क्या है, 2 + 6, बराबर कितना हो जाएगा, 11। चौथा वर्ग के लिए कितना हो जाएगा, चौथा वर्ग का संगत बारंबारता 4 प्लस इससे पहले वाली सभी बारंबारता यानी कि 3 + 2 + 6 कितना हो जाएगा, 15। और पांचवा वर्ग के लिए बारंबारता कितना हो जाएगा, 1 + 4 + 3 + 2 + 6 बराबर कितना होगा, 16। तो पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग संचयी बारंबारता लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा नंबर कि n/2 निकालेंगे। यानी ये क्या है, बारंबारता है। तो बारंबारता को हम लोग किससे सूचित करते हैं, f, और हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं तो इसको हम लोग सिग्मा f लिख सकते हैं ना, यानी कि सिग्मा f बराबर n, और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 16। ये भी n के बराबर। इसको जांच करने की एक नियम है कि अगर हमारा पूरा संचय इसको बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता लास्ट वाला अगर बराबर चला है तो संचयी बारंबारता सही है। हम लोग पहले क्या n का मान निकालेंगे और इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, n/2। तो n/2 हमारा कितना हो जाएगा, n/2। तो n का मान क्या है, n का मान 16 है, बटा में 2 बराबर 8। तो दूसरा स्टेप क्या कर रहा है कि दूसरा स्टेप हमारा है कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता लिखी जाती है। तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है। n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, इसमें देखेंगे n/2 से ठीक बड़ी यानी कि उसके बराबर या उससे छोटा नहीं। तो उससे ठीक बड़ी कौन सी है, 11। क्या है, 11 है। और तीसरा स्टेप क्या है हमारा कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता की संगत चर उसकी माध्यक होता है। यानी कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, 11 है और इसके संगत चर, तो इसके संगत चर क्या है, 6 है। तो हमारा माध्यक कितना हो जाएगा, माध्यक 6 हो जाएगा। अतः माध्यक बराबर 6। माध्यक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग वर्ग अंतराल वाले सारणी का माध्य ज्ञात करने को पढ़ेंगे। यानी कि वर्ग अंतराल वाले सारणी का माध्य कैसे ज्ञात, माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF बटा में F गुना I, जहाँ L बराबर क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। n/2 क्या है, यानी कि बारंबारताओं का योग बटा में 2। CF क्या है, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता है। और F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता। यहाँ पर देखिए CF में क्या है, संचयी बारंबारता है और F क्या है, बारंबारता है और I है। तो I बराबर क्या होता है, I क्या है, वर्ग माप है। और वर्ग माप हम लोग पढ़ चुके हैं कि उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा होता है। तो इसमें बार बार माध्यक वर्ग का यूज हो रहा है। तो माध्यक वर्ग हम लोग किसे कहते हैं, यानी कि माध्यक वर्ग को पहचानेंगे कैसे। तो नोट में लिखिएगा कि किसी सारणी में n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग कहते हैं। यानी कि माध्यक वर्ग किसे कहते हैं, n/2 का मान लिखेंगे और उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को नोट करेंगे और उसके संगत वर्ग अंतराल को माध्यक वर्ग कहेंगे। आप लोग इसको नोट कीजिए।
हम लोग उदाहरण 7 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण 7 में क्या दिया गया है, एक सारणिक दिया गया है। 51 लड़कियों की ऊंचाई का एक सारणिक दिया गया है। तो उसमें दिया गया 140 से कम, हम लोग लिखेंगे कि 140 से कम। इसके बाद क्या है 145 से कम, यानी कि तो इसमें तो 140 से कम आ गया, तो 140 से 145, 145 से कम को हम लोग क्या लिखेंगे 140 से 145, क्योंकि 140 से कम, 140 से कम पहले आ चुका है। तो अब कितना बचा 140 से 145 से तक ना बचा, यानी कि 140 से अधिक और 145 से कम। फिर क्या है 150 से कम, 150 से कम को हम लोग कितना लिख सकते हैं, यानी कि 145 से 150 तक। 150 से कम यानी कि 145 से लेकर 150 से कम। उसी प्रकार हम लोग इसको लिख दिए। और क्या दिया गया, बारंबारता दिया गया। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, संचयी बारंबारता ज्ञात करेंगे। तो पहला वर्ग के लिए 4 हो जाएगा, दूसरा वर्ग के लिए कितना हो जाएगा 4 + 7 बराबर 11। तीसरा वर्ग के लिए कितना हो जाएगा 18 + 4 + 7 कितना हो जाएगा 11 और 18 कितना होगा 29। चौथा वर्ग के लिए कितना हो जाएगा, चौथा वर्ग के लिए 11 + 18 + 4 + 7 बराबर कितना होगा 40। पांचवा वर्ग के लिए कितना हो जाएगा 6 + 11 + 18 + 7 + 4 कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 46। और कितना छठा वर्ग के लिए कितना हो जाएगा 5 + 6 + 11 + 18 + 7 + 4 बराबर कितना हो जाएगा 51। और फिर हम लोग अब क्या करेंगे बारंबारता का, अब हम लोग इसका क्या ज्ञात करेंगे, माध्यक ज्ञात करेंगे। हम लोग उससे क्या पूछ रहा है, माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माध्यक बराबर होता है L + n/2 - CF बटा में F गुना I होता है। हम लोग पहले ये सब का मान निकालेंगे। हम लोग पहले इसमें क्या निकालेंगे, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग निकालेंगे। और माध्यक वर्ग के क्या होता है कि n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग। तो हम लोग पहले n का मान निकालेंगे, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 51। n का मान 51 आ गया। अब n/2 का मान निकालेंगे, तो n/2 का मान कितना हो जाएगा 51/2 यानी कि 25.5 क्या है, n/2 का मान कितना है 25.5। तो n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, संचयी बारंबारता n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, देखिए इसमें 29 है बराबर 29। अतः माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा हमारा, अतः माध्यक वर्ग बराबर क्या होता है n/2 के ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के संगत वर्ग अंतराल। तो इसके 29 है तो इसके संगत वर्ग अंतराल कितना है 145 से 150। अब हमारा माध्यक वर्ग मिल गया। अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, L क्या होता है माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। तो L का मान कितना है 145। फिर क्या है n/2 का तो मान यहाँ पर आया हुआ है। फिर है CF क्या है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली, माध्यक वर्ग हमारा क्या हो गया ये वाला हो गया। तो CF का मान क्या होता है कि माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला वर्ग का संचयी बारंबारता है। तो माध्यक वर्ग क्या है 145 से 150 है,
तो इसके ठीक पहले वाला वर्ग कौन सा हो जाएगा, 140 से 145। तो इसका संचयी बारंबारता क्या है, 11 है। एफ क्या है, एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग क्या है, 145 से 150, इसकी बारंबारता क्या है, 18 है। यहाँ पर देखिए सी एफ में संचयी बारंबारता होता है और एफ बारंबारता होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है हम लोग को। सी एफ क्या होता है, संचयी बारंबारता, तथा एफ क्या होता है, बारंबारता होता है। अब क्या बचा, आई। और आई बराबर क्या होता है, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। तो इसमें उच्चतम सीमा क्या है, माध्यक वर्ग में उच्चतम सीमा क्या है, 150 है। और न्यूनतम सीमा कितना है, 145, यानी कि 150 माइनस 145 यानी कि 5। अब आई का मान आ गया, यानी कि सभी का मान आ गया। हम लोग इसको इस समय इसमें पुट कर देंगे, तो माध्यक बराबर कितना हो जाएगा, माध्यक बराबर एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुना आई होता है। हम लोग इस पर सेट करेंगे तो एल का मान कितना है, हमारा एल कितना है, 145 है, प्लस n/2, n/2 कितना है, 25.5, 25.5 माइनस सी एफ कितना है, सी एफ देखिए 11 है, बटा में एफ का मान कितना है, एफ का मान 18 है, गुना आई। आई हमारा कितना है, आई का मान 5 आया हुआ है, यानी गुना 5 बराबर कितना हो जाएगा, 145 प्लस 25.5 में से 11 चला गया, कितना हो जाएगा, 14.5 बटा में 18 गुना 5। हम लोग 14.5 को 145 बटा 10 लिख सकते हैं, यानी कि पॉइंट की जगह हम लोग बटा में 10 लिख देंगे। इसको कटाइए, 5 दूना 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 145 प्लस 145 बटा 18 दूनी 36 बराबर कितना हो जाएगा, 145 प्लस हम लोग 36 से 145 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4.0277, ऐसे ही 7 आएगा, यानी कि 4.0277 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 लिख सकते हैं ना लगभग में। तो बराबर कितना हो जाएगा, 149.03। यही हमारा आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कीजिए। माध्यक बराबर कितना हो गया, 149.03। वर्ग अंतराल कितने प्रकार का होता है, वर्ग अंतराल 2 प्रकार का होता है। एक होता है अनतिव्यापी वर्ग अंतराल, यानी कि नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब हो गया, जैसे हो गया कि 0 से 10, फिर 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, यानी कि ओवरलैपिंग नहीं है। अगर यहाँ 0 से 10 और ये रहता 10 से 20, यानी कि दोनों क्या होता, सेम समान होता, तो क्या होता, ओवरलैपिंग। और यहाँ पर समान नहीं है, इससे एक बड़ा है, यानी कि नॉन ओवरलैपिंग है। तो ये क्या है, अनतिव्यापी वर्ग अंतराल। और एक होता है अतिव्यापी वर्ग अंतराल, यानी कि ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग का मतलब क्या हो गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 तथा 30 से 40। यही हमारे पास 2 वर्ग अंतराल होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।